हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर का हिंदी का बुक। ठीक। पहला, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का मूल्यांकन कीजिए। आज इसका उत्तर देखेंगे। भूमिका में क्या होता है। हिंदी साहित्य में इतिहास लिखने की परंपरा वस्तुत 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। साहित्य के इतिहास में साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन समाज के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान की जाती है। वास्तव में हम किसी युग विशेष की जानकारी उसके समाज और संस्कृति के बिंब साहित्य में ही मिलते हैं। किसी देश का इतिहास पढ़ने से हम उस देश का केवल बाहरी हाल जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से हम उसके प्रत्येक समय के आंतरिक प्रभाव से परिचित हो सकते हैं। साहित्य का इतिहास क्या होता है? इसके स्वरूप का निरूपण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इन शब्दों में किया कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता के चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। गारसा द तासी का इतिहास। आज इसका इतिहास जानते हैं। हिंदी साहित्य के सबसे पहला इतिहास फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी द्वारा फ्रेंच भाषा में इस्तावर दा ला लित्रूब्यूर एंड्यू हिंदुस्तानी नाम से लिखा गया। इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1846 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1846 में प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा संस्करण सन 1871 में प्रकाशित हुआ। ठीक। दूसरा, शिव सिंह सेंगर का इतिहास। आखिर इसका इतिहास क्या है? शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज लिखा गया। इसका प्रकाशन सन 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवि थे। कवियों का परिचय कालक्रम से न दिए जाने के कारण इस ग्रंथ को कुछ लोग इतिहास की श्रेणी पर नहीं रखते, पर कवियों की रचनाओं के संग्रह तथा उनके जीवन परिचय की दृष्टि से इस ग्रंथ के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तीसरा, जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नाम से इतिहास न होते हुए भी विद्वानों ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना। मिश्र बंधु विनोद सन 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का एक बृहत इतिहास 3 भागों में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु के नाम से इतिहास लिखने वाले 3 सगे भाई थे। मिश्र बंधु के नाम से इतिहास लिखने वाले 3 सगे भाई थे। पंडित गणेश बिहारी मिश्र, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र, डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्रा। मिश्र बंधुओं ने इस इतिहास की रचना में गियर्सन की पद्धति अपनाई। इसका चौथा भाग सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीस द्वारा यह पुस्तक सन 1917 में लिखी गई और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर इसे F.E.K. ने सन 1920 में लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास।
सन 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। सर्वप्रथम शीर्षक जिससे वह अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे उसका नाम हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। उसके पहले नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। सन 1940 ईस्वी में इसका परिवर्धित एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी यह इतिहास हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रथम इतिहास है। शुक्लोत्तर हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख साहित्य। शुक्ल जी के इतिहास के प्रकाशित हो जाने के पश्चात अनेक हिंदी साहित्य के इतिहास प्रकाशित हुए। डॉक्टर राजकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आचार्य हाजरी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास सन 1955। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। काशी नगरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। गणपति चंद्रगुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कृत हिंदी साहित्य के गद्य इतिहास। अब इसका देखेंगे निष्कर्ष में देखेंगे समग्रतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन प्रारंभ में तो विदेशी विद्वानों द्वारा हुआ, परंतु हिंदी साहित्य को प्रामाणिक एवं तर्कप्रवण बनाने में या विश्वसनीयता को बरकरार रखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और उनके इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका रही है। साथ ही परिवर्ती इतिहासों के लिए शुक्ल जी के इतिहास ने मार्गदर्शन का कार्य किया, जिससे आधार लेकर बहुत सारे विद्वानों ने इतिहास ग्रंथ लिखे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में इनका अप्रतिम योगदान है और यह परंपरा निरंतर परिवर्धित एवं पुष्पित हो रही है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके बाय।